नंबर 47 श्री संजय राउत, सर आप जान करेंगे सर। Statement is laid on the table. फर्स्ट सप्लीमेंट्री भारत की- श्री संजय राउत। भारत की डायमंड इंडस्ट्री जो है ये लगभग 37 बिलियन डॉलर का उद्योग है इस देश में। लेकिन ये डायमंड इंडस्ट्री की चमक थोड़ी उतर रही है। आज इंडस्ट्री पूरी तरह से कंगाल हो गई है और उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो वहाँ काम करने वाले लाखों वर्कर्स, वहाँ उस इंडस्ट्री पर डिपेंड रहने वाले और लोग भी हैं जो लाखों लोग हैं। अभी गोविंद भाई ने कहा कि 15 से 16 लाख लोग सूरत में है, मुंबई में है और भी जगह पे है। 2 साल में सूरत में 150 जो हीरा पॉलिश करने वाले जो कारागिर है उसने आत्महत्या कर ली है। ये सूरत की बात है। प्रश्न पूछिए। हम ये मानते हैं कि ग्लोबल चैलेंजेस है, रशिया यूक्रेन का वॉर है और भी कुछ बातें हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो कारागिर है, उनके सामने ये चैलेंजेस अगर है तो ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, लाखों लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं, उस बारे में सरकार के पास, उनके भविष्य के बारे में सरकार के पास क्या योजना है, जिसका जवाब आपने दिया नहीं है मेरे प्रश्न में। माननीय मंत्री जी, सदस्य को काफी सारी जानकारियों का अभाव है। माननीय सदस्य को कहाँ से ये सब आंकड़े आए हैं वो तो मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जब पूरे विश्व में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो लग्जरी गुड्स पे स्पेंडिंग करते हैं, वो काफ़ी बड़े पैमाने पे अफेक्ट हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर है, पहले कोविड आया, फिर दो युद्ध है। उस सब के सब बावजूद भारत ने तुरंत अपनी डायमंड इंडस्ट्री को रीमॉडल किया। हमने लैब ग्रोन डायमंड्स को बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन दिया। ज्वेलरी, जिसमें डायमंड्स स्टडेड ज्वेलरी भी होती है, उसको बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन दिया। मुंबई में सीप्स में एक मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है, जिसके माध्यम से अलग अलग निर्यातक अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में लेके जा सकते हैं। तो एक प्रकार से कई सारे कदम उठाए गए और मैं माननीय सदस्य को जरूर अवगत कराना चाहूँगा कि लैब ग्रोन डायमंड्स एक प्रकार से भारत की ताकत बनते जा रही है। लैब ग्रोन डायमंड्स 2 प्रकार के होते हैं। एक, भारत में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बन गई है कि हम विश्व के लीडर बन गए। दूसरे पे IIT मद्रास एक पूरा स्टडी कर रही है, पूरी उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। सरकार ने 242 करोड़ रुपए उस रिसर्च के लिए सैंक्शन किए हैं, जिसके तहत वहाँ पे ये नई टेक्नोलॉजी तैयार होने के बाद हम उसमें भी एक विश्व स्तरीय ताकत बनेंगे। साथ ही साथ जो G7 कंट्रीज हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी आता है, अमेरिका आती है, G7 कंट्रीज ने रशियन डायमंड्स को जो 0.5 कैरेट के ज़्यादा है उसको अलाउ करना बंद कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में भारत फोरफ्रंट में था कि G7 के साथ चर्चा करें। उसको हमने डिफर कराया 6 महीने, सितंबर के बदले अब मार्च तक गया है। साथ ही साथ उसमें ग्रैंडफादर कराए जो पुराने डायमंड्स ऑलरेडी ज्वेलरी में बन गए थे या पॉलिश हो गए थे। जो नए ज्वेलरी भी बनेगी उसमें एग्जेम्पशन दिलाई। और क्वांटिटी टर्म्स में मुझे लगता है माननीय सदस्य को जानकारी देना आवश्यक है कि क्वांटिटी टर्म्स में नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स को जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। और कारीगर तो क्वांटिटी पे काम करते हैं, वैल्यू पे काम नहीं करते हैं। तो इनकी जानकारियों में ये अभाव है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, वो रीस्किल हुए, जिससे वो लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ ज़्यादा गए हैं। कटिंग पॉलिशिंग सेम होती है, नेचुरल हो या लैब ग्रोन हो। और सेकंड, ज्वेलरी की तरफ लोग ज़्यादा जाने से ज्वेलरी में वैल्यू एडिशन भारत में ज़्यादा होती है।
ज्यादा भारत को उसका लाभ होता है। धन्यवाद। संजय राउत जी, सेकंड प्रश्न। सर, मंत्री जी के पास जो लोग बेरोजगार हुए उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग सूरत में जाते हैं, मुंबई में इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अभी जुड़ा आवर्स में ढोलकिया साहब ने भी यही प्रश्न उठाया था और वो सूरत से है और 10 लाख लोग बेरोजगार होने की जानकारी ढोलकिया साहब ने दी है। मेरा दूसरा प्रश्न है सर कि एक ज़माने में मुंबई भी डायमंड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब था। मुंबई में लगभग 15,000 से भी ज़्यादा हीरो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के कारखाने चले थे। बाद में आपने बीकेसी में भारत फोर्स एक बना दिया बड़ा, फिर वहाँ से आपने इंडस्ट्री उठाकर आप प्रश्न सूरत पूछिए। नहीं सर, प्रश्न ही है। हाँ। सूरत में पेंटागन से भी बड़ी इमारत आपने सूरत डायमंड फोर्स बना दिया, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। लेकिन मेरी जानकारी है कि आपको तो जानकारी है तो फिर प्रश्न काय का है? अरे मेरी जानकारी के ऊपर उनकी जानकारी होगी ना, सवाल तो है ना। अब ये सबसे बड़ी इमारत जो है पेंटागन से भी बड़ी, जहां 4,200 ऑफिसेज बनी थी डायमंड इंडस्ट्री के लिए, वो अब घोस्ट बिल्डिंग बन गई है और सिर्फ 150 से कम ऑफिसेज खुले हैं, बाकी सब ऑफिसेज बंद है। क्या ये सच है? माननीय मंत्री महोदय। तो शायद संजय जी ने कभी डायमंड का बिजनेस नहीं किया होगा, इसलिए उनको जानकारियां कम है इस विषय में। नहीं, वो प्रश्न का उत्तर देने का अभ्यास कर रहे हैं। पर उनकी जानकारी के लिए जब भी कोई नई वास्तु बनती है, नया बिल्डिंग बनती है, नया प्रोजेक्ट लगता है, तो आस्ते आस्ते लोग उसमें जाते हैं। पूरे सूरत के डायमंड की बिल्डिंग में सभी बिक गए हैं, जितने वहां पे यूनिट्स हैं सब बिक गए हैं। लोग अपना उसकी फर्निशिंग करेंगे, मशीनरी लाएंगे, लगाएंगे, वहां से मार्केटिंग करेंगे। और कभी भी बिजनेस में आदमी फ्यूचरिस्टिक अपनी प्लानिंग करता है। वो जमाना गया, पहले की सरकारें जिसके साथ संजय जी आजकल गोद में बैठे हैं दूसरे लोगों के साथ, उनको ध्यान नहीं आता है कि वो सरकारें अपॉर्चुनिटी कितना मिस कर जाती थी क्योंकि फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग नहीं थी। इनको तो मैं और एक जानकारी दे दूं, सूरत में तो बना ही है, उससे भी बड़ा मुंबई में बनने जा रहा है। नवी मुंबई में बड़ी जगह ली है इंडस्ट्री ने, वहां उससे भी बड़ा सेंटर जेम एंड ज्वेलरी का बनने जा रहा है। पर कंट्री की, विश्व की जो डिमांड है उसके हिसाब से हमारा देश बदलते जा रहा है। जैसे मुंबई के लोगों ने मुझे बताया कि हम ज्यादा जेम एंड ज्वेलरी पे फोकस करेंगे क्योंकि ज्वेलरी पे आकर्षण ज्यादा है। डायमंड में तो एक समझो उदाहरण के लिए लाख रुपए का डायमंड है, उसके ऊपर कारीगरी 10, 12, 15 हजार की लगती है और बिक जाता है। जब ज्वेलरी पूरी बनती है तो उसमें गोल्ड या डायमंड की वैल्यू कम होती है, कारीगर की वैल्यू ज्यादा होती है, वैल्यू एडिशन भारत को ज्यादा मिलती है, जिससे भारत को लाभ होता है। आप तो जयपुर से आते हैं माननीय सभापति जी, जयपुर के जो ज्वेलरी बनती है, जो एंटीक ज्वेलरी, जो डिजाइन ज्वेलरी, उसके मैंने शो भी उद्घाटन किया था 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। जो सुंदर ज्वेलरी के पीसेस आज भारत में बनते हैं, जो हमारे युवा युवती आज नए नए डिजाइन से पूरे दुनिया को लोभित करते हैं, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हमारे इस क्षेत्र का बहुत उज्जवल भविष्य है। मेरी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उत्तर मुंबई, जहां से लोगों ने अपार आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी को संदेशा दिया कि देश आपके साथ खड़ा है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लाए, वहां भी बड़े पैमाने में डायमंड के लोग, डायमंड इंडस्ट्री चलती है, कारीगर काम करते हैं और भाजपा को वोट देते हैं। धन्यवाद।